नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोड और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान। खबर जवाजा के बस स्टैंड पर लगी भयंकर आग। दुकान मालिक कमल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी नया गांव जवाजा की जो दुकानें बस स्टैंड जवाजा पर बनी, 2 दुकानें नीचे और 2 दुकानें ऊपर, जिसके किराएदार पंकज सिंह पुत्र भंवर सिंह, कमल टांक पुत्र मुकेश टांक, गणपत सिंह पुत्र विरम सिंह, इन तीनों की 4 दुकानें थी अलग अलग कैंपस के अंदर। पंकज सिंह के कपड़ों की दुकान थी जिसमें शॉर्ट सर्किट का होना बताया गया है, जिससे ये आग पूरी तरह फैल गई। वही कमल टांक के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, पंखे, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि एसेसरीज की दुकान थी। एवं गणपत सिंह के श्री राम केक एवं गिफ्ट, जिसमें लाखों का सामान रखा हुआ था, जो तीनों का सामान जलकर राख हुआ। दीपावली के चलते इन लोगों ने नया माल खरीदकर कुछ ही दिनों पूर्व स्टॉक किया था, लेकिन सारा का सारा माल जलकर हुआ राख। स्थानीयों ने बताया कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें महिंद्रा ई मित्र की दीवार क्षतिग्रस्त के साथ साथ 5 से 7 कंप्यूटरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक फोटोकॉपी मशीन बताई जाती है। साथ ही श्री राम स्वीट रेस्टोरेंट की दीवार गिरने से उसमें रखा सामान भी काफ़ी नुकसान हुआ। हम आपको बता रहे हैं जवाजा के अंदर देर रात लगी आग, जो इतनी भयंकर थी कि आसपास के एरिया में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है आग फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन लगभग रात्रि 11 बजे बाद और दमकल विभाग की टीम को जब सूचना मिली 2 बजे, तो 2 बजे दमकल विभाग एवं पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर। उसके बाद आग पर काबू पाया गया था। तब तक पूरा सामान जलकर हुआ राख। पटवारी मौके पर पहुंचे और पटवारियों द्वारा मौका मुआवजा कर रिपोर्ट तैयार की गई। साथ ही बताया जा रहा है लगभग लाखों का नुकसान, लगभग 50 लाख से ऊपर का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं दुकान टूटकर पूरी तरह तहस नहस हो गई है। गनीमत रही आसपास में मिठाइयों की दुकान। सूत्रों के अनुसार लगभग आसपास की सभी दुकानों में गैस की टंकियां होने से खतरा बढ़ गया था, परंतु समय रहते गैस की टंकियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान। मैं हूँ राजू सिंह सारोड। खबर विस्तार से, बने रहिए वन आई पर। मौके पर पहुंचे पटवारी गिरदावर द्वारा मौका मुआवजा करते हुए स्थानीयों ने बताया कि रात को जब यह हादसा हुआ था, उसी दौरान अफरा तफरी से कमल टांक के पाँव में चोट आई और वही पंकज अचानक तबीयत खराब होने से ब्यावर में भर्ती कराया गया। लाखों के नुकसान होने के पीछे शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। वहीं गनीमती रही कि कोई बड़ा जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का माना जा रहा है। फिलहाल जांच का विषय है, जांच जारी है। आप देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची, तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार एक जर्जर बिल्कुल एक दीवार झुकी हुई है, और इस दीवार को मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। आप बने रहिए। देखिए बिल्कुल ये जवाजा के मुख्य बाजार के अंदर यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने से यूँ कहेंगे कि गनीमत रही, किसी जनहानि नहीं हुई। बाकी नुकसान तो बहुत सारा हुआ है। आप तो देख पा रहे हैं बिल्कुल ये दीवार है कि हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम आपको दूर से दिखा रहे हैं। ये नज़ारा बिल्कुल जवाजा बस स्टैंड, जहाँ पर पॉज एरिया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं अभी भी सामने, मेरे सामने की ओर इतने सारे यात्री और वाहन हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं। और इसी बीच बताया जा रहा है कि ये जो घटना है लगभग रात 2 बजे की बताए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई लोगों का, सूत्रों का मानना है कि लगभग 11 बजे के आसपास ये आग जलने का लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद में पूरी घटना का सामने आएगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई सूत्रों ने बताया कि लगभग घटना 11 बजे के बाद की है, लेकिन ये जो आग भयंकर जो नज़ारा या भयंकर रूप से जो दिखाई दी थी, वो लगभग 2 बजे की दिखाई दी है। ये बिल्कुल मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ कि मतलब ये बिल्कुल
जो 2 मकान थे वो बिल्कुल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कांच के टुकड़े देखे जा रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कपड़े वगैरह उड़े हुए। ये देखिए मेरे सामने की ओर ये नए नए कपड़े दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए एक ये कोटी है जो उसकी बची हुई कोटी है, ये कहीं ना कहीं उस कपड़ों में से ये एक दिखाई दे रहा है। सामने एक शर्ट दिखाई दे रहा है, टी शर्ट दिखाई दे रही है। ये सारे के सारे उस कपड़े की दुकान के कहीं ना कहीं आप लोगों को जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये उन कपड़े की दुकान में से जो कपड़े हैं नए नए वो उड़कर आए हैं। और आप सामने की ओर देखेंगे इतने वाहन खड़े रहते हैं और ये सारी की सारी मिठाइयों की दुकान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मिठाइयों की दुकान में एक गैस की टंकियाँ रहती है और गनीमत रही किसी गैस का कोई टंकी फटी नहीं, जिससे कि ये बड़ा हादसा रुक गया है। ये पूरा का पूरा एक पौज इलाका कहा जाता है। यहाँ पे पीछे की ओर मकान के साथ साथ में ये दुकानें जितनी भी दिखाई दे रही है, ये दुकानें हैं। ये मैं आपको जवाजा मेन बाजार का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि मतलब किस प्रकार गनीमत रही, यहाँ पे कोई बड़ा जन हानि होने से बच गई है। नुकसान तो हुआ है, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। 3-4 दुकानें थी अंदर, एक ही पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 दुकानें नीचे 2 दुकानें ऊपर, और इसमें लगभग 5 किराएदार बताए जा रहे हैं, जिसमें कमल टांक, कमल सिंह के साथ साथ पंकज, कपड़े की दुकान, नीचे मोबाइल की दुकान और ऐसी बहुत सारी बेकरी टाइप में दुकानें थी, वो जल करके राख हो चुकी है। और ये जो आप देख पा रहे भवन, जो ये दीवार है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा है, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। इसके पास में नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम भी आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। आप बने रहिए, हम आपको पूरी पल पल की जानकारी दें। क्योंकि जैसा देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल जर्जर अवस्था में ये पूरा खंजर सा हो गया है। ये इसके यहाँ पे कहीं ना कहीं बेकरी, केक, गिफ्ट और ऊपर ये जो पूरी दुकान थी, ये ऊपर जो दुकान है इसके अंदर कपड़ों की दुकान थी। और जो मैंने आपको दिखाया कि ये कपड़े आग से दूर दूर तक फैले हुए, ये कोटी दिखाई दे रही है। और ये जर्जर, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार का ये बड़ा हादसा होने से बच गया। आप अंदर देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल की दुकान दिखाई दे रही है, जिसके अंदर लगभग पूरा सामान तहस नहस हो रखा है। और ऊपर कपड़ों की दुकान, ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कपड़े, बिल्कुल कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनसे वगैरह। वहीं मैं आपको नीचे की ओर भी दिखाना चाहूँगा, कहीं LCD, LED या मोबाइल्स के कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। ये सारा का सारा सामान है, यानी कि कहने का मतलब लगभग मिठाई की दुकान आगे जहाँ मलबा गिरा हुआ है, इसके यहाँ पे यहाँ केक एंड बेकरी लगभग एक ही साथ 5 दुकानें थी लगभग, और पांचों को लगभग समथिंग 80 से 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। यहाँ पे लगभग आकलन, ये जांच का विषय है, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा करके और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके आधार पे 1 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ है यहाँ पे। क्योंकि मोबाइल की दुकान में आप जानते हैं, मोबाइल की दुकान के साथ साथ कपड़े की दुकान, केक एंड बेकरी, मिठाई के साथ साथ में एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची। कहीं बड़ी जनहानि नहीं हुई, दुकानों का नुकसान तो हुआ लेकिन जनहानि नहीं हुई। यहाँ पे बताया जाता है आसपास में मिठाइयों की दुकान थी, मिठाइयों की दुकान पे यहाँ पे गैस की टंकियाँ रहती है और गनीमत रही गैस का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब मैं बने रहे। क्या है सर? गणपत सिंह। चाय की दुकान थी सर, हमारी मिठाई की दुकान थी, केक और बेकरी। अच्छा, और गिफ्ट शॉप। लगभग ये घटना कितने बजे की? सर हमको रात में सूचना मिली, सर 2:30 बजे का सूचना मिली सर कि आग लग रही दुकान में। लगभग आपके कितना नुकसान होने का अंदाजा है? लगभग कितना नुकसान होने का अंदाजा है आपके? सर 8 से 10 लाख के बीच में सर। क्योंकि सर अंदर 2 काउंटर पड़े थे मिठाई के, AC वाले, और फ्रीज था, आइसक्रीम का फ्रीज था, वो सारे ऊपर मलबा गिर गया, सारा खत्म हो गया। और गिफ्ट के आइटम थे, और पास में जो मिठाई की दुकान है मेरी, उस पर सारा मलबा ऊपर गिर गया। अच्छा। तो उससे काउंटर को नुकसान हुआ है और जो सामान पड़ा था वो सब तहस नहस हो गया सर। बताया जा रहा है कुछ गैस की टंकियाँ भी थी, लेकिन एक तरफ थी। हाँ सर, वो कमर्शियल बड़ी वाली टंकियाँ थी, लेकिन वो एक तरफ थी, उससे नहीं हुआ। समय रहते उनको बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? गणपत सिंह सर। आपका नाम? कमल सिंह। कमल सिंह जी, जवाजा मुख्य मार्ग पर और बस स्टैंड पर एक हादसा हुआ था जो आपकी दुकानों में हुआ था। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितने किराएदार थे
मेरे यहाँ पे 4-5 किराएदार हैं। मेरे को रात को 2:30 बजे सूचना मिली कि आपकी दुकानों में ऊपर आग लगी है। मैं फिर यहाँ पे रात को भागा आया गाड़ी लेके। तब तक यहाँ पे पूरी दुकानें, चारों दुकानें जलते राख होती है। फिर उससे आधे घंटे बाद में अग्निशमन गाड़ी आई जो फिर बुझाया। दुकानें वैसे यहाँ पे दुकानें कितनी बनी हुई थी, कैसे थी, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरे 4 दुकानें थी, दो नीचे और 2 ऊपर। ऊपर एक बड़ा हॉल है जिसमें कपड़े की दुकान और नीचे एक मोबाइल की दुकान और इधर कैट पेस्ट्री और मिठाइयाँ वगैरह की दुकान। मतलब टोटल मिला के मेरा और इन सब का मिला के कम से कम 70-80 लाख से ऊपर का नुकसान है। 70-80 लाख से हाँ। ऊपर का नुकसान हुआ। हाँ, इलेक्ट्रिक दुकानें हैं जिसके अंदर फ्रिज, टीवी वगैरह, ऊपर कपड़े का शोरूम है पूरा, इधर कैट पेस्ट्री की दुकान है, सब में महंगे आइटम ही है, फ्रिज वगैरह, मोबाइल। महेंद्र नाम है मेरा। महेंद्र जी, जैसा कि दरवाजा बस स्टैंड पर एक आगजनी हुई थी रात को 2 बजे के आसपास, सुनने में आया कि आपका भी ई-मित्र, कंप्यूटर सेंटर और साथ ही साथ काफ़ी महंगे सामान वगैरह बने, तो आपके भी कोई नुकसान वगैरह ऐसा? रात को लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली, फ़ोन आया कि भाई आपकी आग लग रही है दुकानों में। तो यहाँ आकर देखा तो दुकानें सारी जल चुकी थी। हमारे पड़ोसी जो दुकानदार हैं, यहाँ भव्य मोबाइल शॉप है और श्री राम रेस्टोरेंट है और ऊपर रॉयल इनफील्ड जो है कपड़ों की दुकान है, तीनों के अंदर माल भरा हुआ था इनका। और क्योंकि दिवाली की तैयारियां चल रही है तो माल लाए हुए थे, यहाँ पूरी दुकानें भरी हुई थी। तो इन दुकानों में आग लगी, पूरी दुकानें ध्वस्त हो गई। इससे क्या हुआ कि जो पड़ोस की दुकानें थी, हमारी भी जो पड़ोस में दुकान है, गनीमत ये रही कि आग यहाँ तक नहीं पहुँची और यहाँ पर वो गिरने से दुकान की जो एक दीवार है वो डैमेज हो गई। फिर वहाँ उसकी वजह से कंप्यूटर जो उस तरफ जो कंप्यूटर थे वो सारे डैमेज हो चुके थे, फोटोकॉपी मशीन वगैरह। तो इस तरीके से नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने आग पे काबू पाया। और पुलिस भी मौके पे पहुंची थी, जब हम आए थे यहाँ पुलिस थी और उन्होंने कार्रवाई करी। बड़ा हादसे के बाद हारे का सारा शाम हमारा, ये एक कांच ऐसा है जो सारे के सारे आप देख रहे हैं आसपास में कांच के टुकड़े हो गए, लेकिन एक ये कांच है जो बिल्कुल एकदम सेफ है, जबकि उसी दुकान का ये भाग था। मेन गेट सारे के सारे टूट गए, लेकिन उसके बीच ये कांच जो बचा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हारे का सहारा शाम हमारा, ये कांच बचा है। तो कहीं ना कहीं ये इधर से उधर की लपटें आई, ये अंदर से दुकानें गई, उस कोने से जो है वो दीवार डैमेज हो गई थी। इस सिस्टम में पानी भी आया ना, फायर ब्रिगेड से, उससे भी हुआ। और हाँ, गर्म हीट हो रही थी, फिर जब ये सारे बंद हो गए। नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चिपें रहती है तो ज़्यादा गर्मी के कारण ये काम करना बंद कर दिया इन्होंने। पानी भी आ गया, जैसे कि जब पूरी डेस्क भरी गई, क्या पूरी आग लग रही थी तो हम अंदर, पानी से भरी है नीचे। ये नीचे सब जगह पानी चला गया था इनमें। अभी काफ़ी ऊपर फटी है तो नीचे भी फट गई, 10 घंटे मतलब ये ऊपर से पूरी तरह फट गई, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये पूरा ये भी थोड़ा डैमेज है। अभी तो क्या ये इसके ऊपर वॉलपेपर लगे हुए हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर ये फॉर सेलिंग है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। बाकी इसकी छत भी डैमेज है, छत डैमेज होने की वजह से ये पानी नीचे आया। यानी इनको महेंद्र जी को भी मतलब थोड़ा वार्न किया इसके अंदर रहने के लिए, एक बार है ना कि भाई आप हिसाब से अभी काम करें, अगर मंदिर रिपेयर होने के बाद काम करें कि इनका भी खतरा है। क्योंकि अगर ऊपर वाली दीवार, एक दीवार का एक भी अगर वो गिर गया तो इधर भी हानि होने की पूर्ण